स्टिल वो फिगर आउट करता है कि किस में जाएंगे हम, कि कल्ट में जा सकते हैं फिर एनी टाइम में जा सकते हैं। गाइस नारियल, यहाँ भी नारियल की दुकान है गाइस, नारियल ही नारियल दिख रहे हैं हर जगह मुझे। एंड अभी फ़ोन आया था आयुष का, थोड़ा बहुत ज़्यादा मेजर चेंज है, बैड न्यूज़ सुनने को मिली है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि आज थर्सडे है, फिर कल फ्राइडे, फिर वीकेंड आने वाला है, तो अच्छे तो हो गई। आप सोच रहे होगे यार 2 दिन रहेगा, बस 2 दिन और ऑफिस जाना, उसके बाद मौज और मस्ती। पर आज मेरे लिए थोड़ा सा सैड दिन है। अब सैड दिन क्यों आज? क्योंकि आज अपन को अकेले एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हाँ, काफ़ी टाइम से अकेले ही एक्सरसाइज कर रहा था मैं, बट कल का वर्कआउट बहुत ज़्यादा सेक्सी था, क्योंकि अभी भी स्टिल इतना पेन है ना बैक में। आज तुम्हारे भाई ने फिर से स्केड्यूल चेंज कर लिया है। सुबह इतनी तगड़ी नींद आ रही थी ना, अगर तुम व्लॉग देखोगे लास्ट वाला पार्ट, कि जब मैं ज्ञान दे रहा था उसके ऊपर, अर्थ केयर के ऊपर, तो उस समय तुम आवाज़ देखना मेरी और मेरी आंखें देखना कि मैं कैसे भंड था टोटली। कितनी तेज़ नींद आ रही थी ना मुझे कि ऐसा जी कर रहा था एकदम बेड मिल जाए। मैंने रिसर्च भी बहुत मुश्किल से करी थी, मैंने कि क्या मतलब कौन सा टॉपिक पढ़ूँ, कौन सा टॉपिक उठाऊँ। फिर मैं आपको जिम के बाद मिलता हूँ, एंड उसके बाद एक चीज़ बतानी है आप लोगों को, ठीक है? तो ऐसे बने रहिएगा, मिलते हैं आपको एक छोटे से वर्कआउट के बाद। ओके, बाय बाय। सो गाइस, फाइनली डन विद द चेस्ट एक्सरसाइज, एंड हमारी प्लैंक भी हो गई है। आज हमारा 10th डे आउट ऑफ 30 डेज ऑफ प्लैंक चैलेंज का। एंड मैंने एक और मेजर चेंज करा है। पहले मैंने स्टार्ट करी थी कि मैं 1-1 मिनट की 2 करूँगा, फिर मैंने स्टार्ट करी कि मैं 1-1 मिनट की 3 करूँगा। अब जो मैं चेंज लाया है 2-3 दिन से, मैं क्या कर रहा हूँ कि 1.5 मिनट की मैं 2 प्लैंक कर रहा हूँ सिर्फ। वो भी सही है ना, मतलब मैं अपना टाइम बढ़ा रहा हूँ और नंबर ऑफ रेपिटेशन कम कर रहा हूँ। और तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है, ये चीज़ सही है या फिर नहीं? कमेंट करके बता देना। वैसे तो बताते नहीं हो तुम कुछ। चलते हैं, लाइट वाइट बंद करते हैं। सी यू टुमारो, बाय बाय। बाय गाइस। जिम को बोल रहा हूँ तुम्हें नहीं। 4:30 टाइम टू गो ऑफ। Guys, it's time to go. Guys, आज थर्सडे आपको पता है, एंड अपन नहा धो के ऑफिस के लिए रेडी भी हो चुका है।
आज मैं हो गया हूँ लेट क्योंकि मैं खुद अपना व्लॉग देख रहा था बैठ के। सबको बताना पड़ता है, इवन भाभी मम्मी को सबको बताना पड़ता है व्लॉग देख लो अच्छा है। मैं बता रहा हूँ तुम लोग यकीन नहीं मानोगे। नहीं तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, मैंने मम्मी को अपने सामने दिखाया ब्लॉग नहीं व्लॉग बैठा के। मैंने कहा मम्मी देख आज का अच्छा व्लॉग है, मैंने कहा देख आज का अच्छा व्लॉग है। कह रही ना कहीं ना है। अब चलो देखते हैं जैसा भी है यार। और लाइट तो चला लूँ सामने की। भाभी को अभी बिठा के आऊँ। मैंने को देखना लास्ट में बहुत अच्छी बात कही है मैंने, अगर व्लॉग नहीं देखोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। कहती सच में? मैंने कहा हाँ। ऐसे शक की निगाह से देख रही थी मुझे कि पता नहीं क्या देखने को बोल दिया मैंने। चलो भाई टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक आता जा रहा है। जुलाई आज कितनी तारीख हो गई? 8 तारीख हो गई आज, है ना। एंड 8 तारीख के साथ साथ हमारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है डायरेक्ट, जिसमें अपन को इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड फाइनली वो चीज़ अपने घर में होगी। जो भी चीज़ लेने वाले होंगे आप सबको अभी तो पता नहीं, बट सून यू विल गेट टू नो। एंड एक और चीज़, मुझे हेल्थ कार्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आने वाला है। और वो गिफ्ट हैम्पर इतना तगड़ा है कि उस समय मुझे उस चीज़ की नीड है एंड उसी समय वो गिफ्ट हैम्पर आने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वो शायद संडे तक आ जाएगा मेरे हिसाब से, जितना मुझे मेल आया था या फिर जिसके साथ जैसा भी आया होगा या फिर जैसा भी मुझे फीडबैक या एक्नॉलेजमेंट मिलता रहेगा ना, मैं आपको बताता रहूँगा कि यार संडे आ रहा है या मंडे आ रहा है। आई डेफिनेटली टेल यू, क्योंकि ये खुशखबरी एक बताने वाली चीज़ है। एंड सेकेंड चीज़, एक बहुत ही अच्छी चीज़ ऑर्डर करी है मैंने, फाइनली ऑर्डर कर दिया। मैंने अपना प्रोसेस इनिशिएट कर दिया। देखो यार मतलब एकदम मैं इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तुम क्या हो कि शोभित भाई 1 लाख रुपए खर्च कर दे। क्यों खर्च करते भाई 1 लाख रुपए? धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट होती है, तुम अपने हिसाब से चलते हो ना। एक चीज़ के लिए पैसे बचा के नहीं बैठा मैं, तो हर चीज़ देख दाख के इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, टाइम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। करने को कर दो, बाद में मेरा ही लॉस होगा। मैं कहूँगा यार पैसे ख़त्म हो गए अकाउंट से, पैसे ख़त्म हो गए अकाउंट से। तो इसलिए धीरे धीरे करता हूँ यार मैं इन्वेस्टमेंट जो भी है। पर जो भी है वो चीज़ शायद मंडे को पता लग जाएगी। मंडे नहीं, इसमें तो एक और चीज़ पड़ी है गाड़ी में, ये देखो। मुझे नहीं, सॉरी गलती से कैमरा। गाइस नारियल पड़े हैं गाइस। यहाँ भी नारियल की दुकान है गाइस। नारियल ही नारियल दिख रहे हैं हर जगह मुझे। ज़िंदगी नारियल हो गई है, मतलब बाहर से कड़क अंदर से सॉफ्ट। जब तुम बड़े होते जाते हो ना तो तुम्हारी ज़िंदगी नारियल जैसी होती रहती है। मजबूर हो जाते हो तुम ऐसे जीने में। तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे नहीं हो जाती, तुम मजबूर हो जाते हो। थोड़ा ऐसे फीडबैक मतलब फेंक के मार दिया करो, ठीक है। सुबह मिलते हैं आपसे। ओके 1 2 3। सो हियर्स द मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग हो चुकी है। एंड आपको एक लेटेस्ट अपडेट दूं तो अभी मेरी बात हुई थी इसके साथ, आयुष के साथ। तो हम प्लान बना रहे हैं आज लेग्स वर्कआउट करने का। एंड हम डिसाइड करते हैं कि एनी टाइम में जाना है या फिर कल्ट में जाना है। गोल्ड का तो मुझे लगता नहीं पॉसिबल हो पाएगा, बट कोई बात नहीं। स्टिल वो फिगर आउट करता है कि किस में जाएंगे हम, कि कल्ट में जा सकते हैं फिर एनी टाइम में जा सकते हैं। अब मुझे जो कन्फ्यूजन इस चीज़ की है कि वो वर्कआउट व्लॉग वाला मैं आज डालूँ या फिर तुम लोग कल वाले व्लॉग में देखोगे। आज वाला तो वर्कआउट हो चुका है ना, तो इसमें नहीं डालेंगे, अपन डालेंगे कल वाले व्लॉग में। एंड आपको फाइनली मैं फिर कल्ट या फिर एनी टाइम फिटनेस का दिखाऊंगा अंदर से वो जिम कैसा है। तुम लोगों ने वो वाला तो देख लिया, ट्रैप वाला, एरिना वाला, कि वो वाला जिम कैसा, उसका ओवरव्यू मैंने दे दिया था। क्योंकि उसमें यार इधर से उधर जाना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। एंड कल्ट वाली में देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। एंड एनी टाइम मतलब जो भी होगा यार मैं तुम्हें बता दूंगा, कल तुम्हें पता लग जाएगा। तो अभी जो हमारा फोकस है वो बस एक ही चीज़ पे है कि आज अर्थ केयर के बारे में हमें एक और टॉपिक उठाना है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ। तो जस्ट वेट फॉर 1 more minute यार, मैं अभी बस घर पहुँचता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर अर्थ केयर का एक टॉपिक उठाएंगे जो हमें आज कवर करना है। फिर उसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे, फिर उसके बाद हम जिम करने जाएंगे आज। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप यूजिंग दी सोप डिस्पेंसर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। उसकी जगह जो मतलब ग्लास और सेरेमिक के बने होते हैं हमें वो यूज़ करने चाहिए। अब क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा, क्यों भाई सोप डिस्पेंसर में क्या है? तू हर चीज़ के लिए मना करता है कि दूध का पैकेट पूरा नहीं फाड़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वाई टू प्ले विद द सोप? क्यों मना कर रहा है तू कि प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर या फिर प्लास्टिक कंटेनर जो होते हैं उसके अंदर सोप
नहीं होना चाहिए। तुम्हें जो सोप डिस्पेंसर तुम यूज़ कर रहे हो वो ग्लास या फिर सेरेमिक के बने होने चाहिए। क्यों? सो गाइस, पहला रीज़न है क्लीनिनेस। क्यों? अगर आप तुम मतलब नोटिस करोगे कि जो प्लास्टिक होता है वो बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ करता है, और जो हमारा ग्लास है उसे हम ईज़िली वॉश कर सकते हैं और वो कोई भी तरीके का केमिकल मतलब रिलीज़ नहीं करता। अब एक एग्जांपल देते हैं इसके पीछे, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो मुझे भी लगी। वो ये है कि अगर तुम मतलब प्लास्टिक का सोप डिस्पेंसर ले रहे हो और तुम कोई दूसरा सोप डाल के देखो जिसकी फ्रेगरेंस दूसरी है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो तुमने पहले वाला सोप डाल रखा होगा उसके अंदर, वो उसके कुछ केमिकल्स या उसका कुछ सोप वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लास्टिक बॉटल, और तुम दूसरा सोप डालते हो उसके अंदर जिसकी फ्रेगरेंस दूसरी है। तो जब तुम मतलब उसमें से निकालोगे पुश करके, तो यू विल गेट टू नो लाइक कि उसमें जो स्मेल है वो मिक्स आ रही है, मतलब पहले वाले की भी आ रही है और जो तुमने अभी नया वाला फ्रेगनेंस मतलब दूसरी फ्रेगनेंस का सोप डाला है उसकी भी आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक है वो केमिकल्स एब्जॉर्ब करती है एंड एनवायरनमेंट के अंदर भी वो बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ भी करती है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर तुम सेरेमिक के या फिर ग्लास के लेते हो सोप डिस्पेंसर, वहाँ पे तुम एक वो डालो मतलब सोप डालो, कोई भी सोप लिक्विड डालो एक फ्रेगनेंस का, एंड उसे यूज़ करो, फिर उसे वॉश कर लो। तुम दूसरा लिक्विड सोप डालोगे उसके अंदर जिसकी फ्रेगरेंस दूसरी है, तो उसी की आएगी, पहले वाले की नहीं आएगी, क्योंकि ग्लास कोई भी केमिकल एब्जॉर्ब नहीं करता और ना ही वो कोई केमिकल रिलीज़ करता है एनवायरनमेंट के अंदर। तो क्लीनिनेस इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा पहला रीज़न है कि हमें ग्लास और सेरेमिक के सोप डिस्पेंसर क्यों यूज़ करने चाहिए और प्लास्टिक के हमें क्यों नहीं यूज़ करने चाहिए। एंड जो दूसरा मेजर रीज़न है वो ये है कि गुड फॉर एनवायरनमेंट। अब आपको पता है कि प्लास्टिक है, जैसे तुमने यूज़ करी, तुमने फेंक दी, वो कहीं एनवायरनमेंट में जाएगी एंड उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे डिस्पोज होने के लिए। और वहीं अगर दूसरी तरफ ग्लास है, उसे तुम वॉश कर सकते हो, फिर से रीयूज़ कर सकते हो, उसे सजा सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो तुम ग्लास सोप डिस्पेंसर के साथ। और अगर तुम उसे कहीं डाल भी दोगे, कुछ भी मतलब कर दोगे, तो उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं लगेंगे। जैसे प्लास्टिक हार्म करती है, वैसे ग्लास और सेरेमिक कभी भी इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता। तो इसीलिए प्रमोट किया जाता है कि हमेशा ग्लास के सोप डिस्पेंसर यूज़ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक सोप डिस्पेंसर्स। अब तीसरा बहुत ज़्यादा जेन्युइन रीज़न भी है, तीसरा है स्टाइल। तुम्हें मतलब जो तुम्हारी इनिशियल कॉस्ट होगी ग्लास डिस्पेंसर की, वो ऑलवेज़ मतलब महंगी होगी, पर अगर तुम लॉन्ग रन के हिसाब से देखोगे, लॉन्ग रन के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो जो ग्लास सोप डिस्पेंसर्स होते हैं वो तुम्हें चीप पड़ेंगे इन कंपैरिजन टू द प्लास्टिक सोप डिस्पेंसर्स। एंड वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर सबसे बेस्ट चीज़ ये भी है कि तुम ग्लास के सोप डिस्पेंसर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, मतलब कहीं भी एज अ बर्थडे गिफ्ट, एज अ वेडिंग गिफ्ट, मतलब इट कैन बी यूज़। और तुम उसमें तरह तरह के स्टाइल भी बना सकते हो, उसे सजा सकते हो, उसे उसके ऊपर मेटल कैप लगा सकते हो, मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक कैप ओवर द ग्लास सोप डिस्पेंसर, स्टार्ट यूजिंग द मेटल कैप। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम्हें लगता है कि प्लास्टिक की, शोभित भाई प्लास्टिक की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, हम प्लास्टिक में सजा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो एक चीज़ बता दो, प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही रहेगी ना, चाहे तुम उसे सजा दो, चाहे उसे आसमान में रख दो, चाहे उसे ज़मीन में रख दो, प्लास्टिक तो प्लास्टिक रहेगी। ग्लास है, रिलायबल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, किसी चीज़ को नुकसान नहीं कर रहा, तो वाई शुड नॉट गो विद द ग्लास सोप डिस्पेंसर इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक सोप डिस्पेंसर। तो आई होप आपको आज का ज्ञान अच्छा लगा होगा। आज हमारा चौथा टॉपिक था ये, सिर्फ 3 दिन और रह गए हैं हमें इसे प्रमोट करने में, एंड आई रियली होप कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तुम्हें नहीं मिल रही, मुझे तो मिल रही है, पक्का, फॉर श्योर। अगर तुम्हें आज का टॉपिक पसंद आया ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि क्या तुम अपने घर में सेरेमिक का सोप डिस्पेंसर यूज़ कर रहे हो, या फिर प्लास्टिक का कर रहे हो, या फिर ग्लास का कर रहे हो, या फिर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चीज़ सही है। तुम्हें मेरी बात सही लगे या ना लगे, पर ये कड़वा सच है। एंड अभी फ़ोन आया था आयुष का, थोड़ा बहुत ज़्यादा मेजर चेंज है, एक बैड न्यूज़ सुनने को मिली है। अब वो बैड न्यूज़ मैं आपको कल वाले व्लॉग में बताऊंगा, तो कल वाला व्लॉग देखना मत भूलना। एंड इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड अच्छा खाते पीते रहिए, एंड एनवायरनमेंट पे ध्यान देते रहिए। एंड जो भी 4 पॉइंट मैंने अभी तक बताए उस पर फिर से फोकस करिएगा। एंड आपसे फिर मिलते हैं कल
अभी मैं जा रहा हूँ सोने एंड गुड नाइट, टाटा, शुभ रात्रि, बाय बाय। गाइस आज का हमारा टॉपिक सो गाइस आज का हमारा टॉपिक है